विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं।
हैं? ये एक्टिवेट किया गया तुम लोग को ऑफर देके, नहीं है किसी तक पढ़ लो। चलो बैठ गया, शुरू हो जाए। अच्छा ये करना है, क्या करना है? लाइव कहाँ से होता है? वो लाइव कर दें अब, ये वाला कौन है ये? अच्छा अब इसके बाद भागता जाएगा। क्या पढ़ाई थे? प्लेस वैल्यू वाला हो गया था, इसके बाद अच्छा ये नंबर वाला हो गया था ना, है? इसमें कुछ क्वेश्चन होगा वो नंबर से रिलेटेड। अच्छा बोर्ड कैसे आएगा? बोर्ड बोर्ड थोड़ा पढ़ा लेते हैं, तब एक बार क्वेश्चन खींच देंगे। वो जितना क्वेश्चन है वो 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लो। मतलब है कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब क्या करेगा? तुम लेट क्या करता रहे? आप फिर वो क्वेश्चन लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तुम है ना, उसको होता ही जाएगा ना। पहले क्वेश्चन अथी कर लेते हैं ना, क्या ऐसा करते हैं? ये वाला क्या हुआ, जल्दी आओ, ये वाला पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, आप फिर बीच में पढ़ा लेंगे। देखे तो थोड़ा सेट, देखे तो अलग अलग नहीं, आज पूरा कंप्लीट होने के बाद 2 पॉइंट पढ़ा देंगे, ये बात जान लो। टोटल 40 क्वेश्चन है ना। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या तुम्हें नहीं मिला? जाएगा घर वहाँ, अरे बगल वाला तब देखो ना, फिर ले लेना वहाँ, तुम्हारे लिए है। अच्छा जाओ, हो हो पहले आ जाओ। ये लगभग बैच फुल हो गया नहीं? नहीं अभी है, अरे 20 को एडमिशन ले सकते हैं, वैसे लेने के लिए 40 को ले सकते हैं, लेकिन इधर बैठेगा कहाँ? हाँ लेकिन आप जो नेक्स्ट बैच की बात कर रहे हैं, कौन ये बैच जो है ना, इसमें थोड़ा वो लगभग तुम जितना है ना उसका तिगुना बच्चा ऑनलाइन में है, वो ऐप पर है, तो उसको तो यहाँ करना पड़ेगा। नहीं वो सब बात नहीं होगा बैठने कहीं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो बैच जो फॉर्म किया वो 17 तारीख वाला एडमिशन शुरू हो गया, अब 17 तारीख वाला मूड, लेकिन उसका पैसा हो गया 800 रुपया, 8 तक है, 500 रुपया तो आज तक है, 799 है उसका ना, कहीं भीड़ बढ़ेगा तो 1500 हो जाएगा। मैंने जब भीड़ बढ़ता है तब पैसा बढ़ता है यहाँ, क्लियर है? जो पहले आया पहले पाया वाली बात है ना, इधर आ जाओ। आज ही भर तक 500 रुपया है, क्लियर है? हम कल दिए उस साइड से आ जाओ। अरे ये हटाओ हटाओ, कोनो यहाँ पर किताब रख के पढ़ाना है, जो यहाँ पर रख के देखेंगे है वहां रहेगा अपना खिसका लो, आराम से आओ। चलिए आप कल की बात करें, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तुमको के हम चले जाएं, हम ही चले जाते हैं। चलो कल की पढ़ाई जो हुआ था सबको याद है? याद है ना? लेकिन ये तो सबको याद है, सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन याद एक एक छोटा छोटा, ये नहीं किसी को इग्नोर नहीं करोगे, बात समझा? एक भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करोगे। ये हमको आता है, कुछ नहीं आता है। पहला काम एक एक चीज को ध्यान देना है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, किसी चीज को छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है? पहले क्या होता था गांव घर में, जब इलेक्शन आता था ना तो गाड़ी कहाँ लगता था? मुखिया जी के घर पर, क्योंकि मुखिया जी की सब बात मानता था। अरे दे रहे तुमको इस सब वोट देना है, अब किसी को कोई वोट उत नहीं देता जब तक उसके घर घर नहीं जाता है, इसलिए तुम्हारा हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए वोट है, हर एक क्वेश्चन हर एक चीज तुम्हारे जो तुमको आता है वो कन्फर्म आना चाहिए, जो नहीं आता उसके पीछे लग जाओ। नहीं, जो तुम्हारा कन्फर्म वोट है वो तो वोट तो कन्फर्म है, लेकिन फिर भी उसके पीछे लगता कहीं दूगो बहक नहीं जाए, तो कोई क्वेश्चन तुम्हारा बहकना नहीं चाहिए, क्लियर है? ये बात दिमाग में सेट करो, पूरा पॉलिटिकली सोचो, आगे बढ़ जाओगे। तो हमारा कहने का मतलब यदि हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमको बहुत अच्छा आता है तो ये मेरा है, इंटैक्ट होना चाहिए, क्लियर है? इधर उधर ना खिसकना, पकड़ के रखो पूरा, क्लियर है?
जो नहीं आता उसके लिए हम हैं, वहां पर हम रुकेंगे, और जो बहुत अच्छा आता वहां थोड़ा भागेंगे हम। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि हमें 45 दिन लिए हैं, तो हम 38 से 40 दिन के बीच हम खत्म करेंगे। हम अपने दिमाग में रखे हुए, छुट्टी कैंसिल है आप लोगों का, क्लियर है? वो न छठ है, न दीपावली है, न कोई पर्व है। 25 तारीख वाला पर्व है, बस वही एक पर्व है आपके लिए। उसके बाद आराम से फिर मेंस के लिए, जब तक नौकरी नहीं हो तब तक तुमको पढ़ना ही पड़ेगा ना। परीक्षा दिया, आज शाम में मेंस में लग जाओ। जिसका 25 को है वो बढ़िया मनाओ, जहां आज एक कटने वाले हैं तो कटिए जाए अच्छा से। अरे एक बात है, बलि का बकरा दुर्गा जी के नहीं चढ़ता है, तो पहले तैयार रखता हूँ खाना पीना, माला उला पहना के। तुम लोग को माला पहना दिया गया 25 तारीख के लिए, ठीक है? तब पहले से कटना तो कट जाओ ना, आई कटो, अगला के लिए जुड़ जाओ। इसलिए आराम से इसको, कितना क्वेश्चन इसमें? 10 क्वेश्चन। अरे इसमें इतना में, चलिए तो आप हम देख रहे बहुत बात बना लिए। कल मैंने बोला था क्या नहीं बदलता है, पहले बताइए। जात नहीं बदलता है। देखो कहीं कहीं एक बार बताते हैं, हम देख रहे थे रात में, ये जातीय मान जहां लिखा रहता है वहां पर कभी कभी क्या करता है, बदमाशी करता है, लोकल वैल्यू, माने लोकल वैल्यू लिखता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि वर्ड्स पर भी ध्यान है, कभी कभी बदमाशी करता है। अब बताओ, लीप वर्ष होता है, लीप का हिंदी होता है अधिवर्ष, लेकिन कभी कभी लीप ना लिख के, अधिवर्ष ना लिख के लीपे लिख देता है। तो एक बात अंग्रेजी पर भी ध्यान देना है। तो जनरली अब यहां पर लड़का फंसेगा, क्या फंसना वाली बात है, लोकल का मतलब होता है स्थानीय लोग, लेकिन यहां स्थानीय नहीं होता है। नहीं कहता है लोकल आदमी से काहे लड़ रहा है, तो लोकल आदमी से लड़ रहा है तो तुम्हारे माइंड में घुस जाएगा कि स्थानीय लोग, तो स्थानीय मान कहीं निकाल लिए तो नहीं होता है। तो ये सब एक एक चीज को मॉनिटरी देखोगे तो यहां पर लोकल वैल्यू का मतलब यहां पर होगा जातीय मान, न कि स्थानीय मान। ये बात दिमाग में रख लीजिए, छोड़िए, जब आएगा देखा जाएगा। अब ये तो क्लियर है कि जातीय मान की बात करें तो जातीय मान 9 और 5 है, तो 9 5 जब बदलवे नहीं करेगा तो अंतर 4 नहीं हो जाएगा? तो मार दो ना अंतर, हो गया। क्या हुआ है, जगह नहीं है? अरे बहुत तेज जगह है, तुम तो वो बगल में बैठ जाएगा तो हो जाएगा। आओ नहीं जा रहे, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करो। यहां भी बैठ सकते हो, वहां भी बैठ सकते हो, बैठो, आ जाओ। हो गया खत्म। आप फिर एज पर दे, उस पर ना ध्यान दो, वो बैठे नहीं बैठे अपना से मतलब रखो। चलिए अगला, चलो क्या होगा बताइए, खाली एक बात है, 6 5 आगे बढ़ते जाइए। चलिए 4 तथा 7 के जातीय मान गुण पर, बस अब जातीय मान हो गया, क्या हो गया, 28 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, वो सब नहीं रुकने वाले हम। अब बताइए स्थानीय मान क्लियर है? यदि दशमलव लगा रहे या दशमलव ना लगा रहे, दशमलव लगा रहे या ना लगा रहे, ना लगा रहे तो दाहिने तरफ भागेंगे, और नहीं लगा रहेगा तो बाएं तरफ भागेंगे, यही ना होगा। तो हमारे पास 5 है स्थानीय मान, दशमलव नहीं लगा है, तो क्या गो 1 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुने 10 को और अंतर, ये ना होगा। कंफ्यूजन होगा तो बोल देना। चलो अलग, कहता है कि 6 दशमलव के यूज नहीं है यहाँ। आप देखिए, एक 6 3 6 के स्थानीय मान जातीय मान के अंतर 6, तो स्थानीय मान 6 आ गया यहाँ, क्या गो 1 2 3 1 2 3, ठीक ना? आप बताइए स्थानीय मान जातीय मान, तो क्या जानते हैं, पहला 0 10 4 9 9 5 है कोई, सही है ना? ये सब तो जानबे करता है, इसलिए सबको जल्दी कहता है। 5 हो गया, आगे बढ़े, क्या होगा, अब आ जाइए। अब दशमलव यूज हो गया ना, तो मैंने बोला था, कल बोला था कि दशमलव की बात होगी तो उसके बाएं तरफ जाएंगे, और दशमलव नहीं रहेगा तो दाएं तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ 7 है, तो 7 के बात आई है, यहां शुरू कीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 लिखा, बट्टा में आंसर है ना, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, तो 4 घर हुआ, तो नीचे 4 को सुनने वाला कोई है? नहीं है, नहीं है, तो नॉट लगाइए। टेंशन क्यों ले रहे हो, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला बात नहीं करो,
सीधा सीधा जो आंसर होना चाहिए वो मारो, और नहीं तो 10 टू द पावर -4। क्लियर है? देखो एक बात दिमाग सेट कर लो कि जीरो का कॉन्सेप्ट तो जीरो के हिसाब से चलोगे ना। चलिए इसलिए कहीं बी मार दिया कार्य मारा होगा कुछ। अच्छा देखो ऑनेस्टली बोलो, सवेरे सवेरे आओ, भी दुर्गा पूजा चल रहा है, झूठ मत बोलो। चलो आ गया। हाँ बोलना। देखो दो बातें होती, मैंने कल पढ़ाया था, कल नहीं था क्लास में, रुको ना। जैसे मान लो एक बार कर लो 7934 है, तो दशमलव में लिखना है तो इस सब को कन्वर्सन करो जीरो में। क्लियर है? लेकिन इसको बट्टा में लिखोगे तो 4 लिखा, तो यहां शुरू करोगे 1 2 3 4। क्लियर है? तो 1 2 3 4, या इसको लिखोगे 4 गुने 10 का पावर -4। अब समझ में आ गया? क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया? चलो उसके लिए टेंशन है, खाली क्रॉस कर दो कि हमको नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा काम है। हाँ भाई कौन 9 का पूछेगा? तो देखिए 9 का पूछेगा, 2 9 होगा, एक 9 के 900 होगा, एक लाइन के 9 होगा। कभी कभी आता है कि स्थानीय मान का अंतर बताइए, तो एक में दोनों रहता है। अब इसी स्थानीय मान का अंतर बताइए तो क्या होगा? बोलो 1 9 8। ऐसा भी तो होता है। और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लो, वो क्वेश्चन तुम्हारा उठेगा, हमारा आंसर रहेगा। हो गया? आ जाइए भाई, कल बताए थे फ्रैक्शन वाला, याद है ना? 246.3/8 5 का स्थानीय मान, तो 5 इधर दिख रहा है, तो इधर देखने की जरूरत कहां है? तो 3 में 8 से भाग दीजिए, तो 3 में 8 से भाग दीजिए, 8 दीजिएगा पॉइंट होगा, 8 3 24, कितना बचा? 6 6 0 8 सत्ते 56, कितना बचा? 4 8 पंचे 40। कहां आया? तीसरा स्थान पर ना। अब देखिएगा 0.375 है, हमारे कहने के बाद आंसर किस में है? इसका आंसर हो सकता है 0.005, इसका आंसर होता है 5/1000, इसका आंसर हो सकता है 5 गुने 10 का पावर -3। अब मिला लीजिए कौन है? नहीं है, तो जो आंसर हो, तो मान लीजिए ये ऑप्शन दिए हमारे, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ऑप्शन देख लेना, पावर में है कि दशमलव में है कि बट्टा में, उसी से डिसाइड करना है। दशमलव में होगा तो मेरे पास आंसर हो गया, कहां था? निकाले थे ना भी भैया, एक आंसर ये हो गया बट्टा में आंसर, ये होगा निगेटिव पावर। सब खत्म? तो उतना तो पढ़ा के हम कल गए थे। चलिए हो गया? कोई परेशानी किसी को? बोलना। गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया? ओह, सब आंसर निकाल दिए थे वो आंसर निकाले, सब आंसर निकालिए दिए थे। अब देखो बदमाशी करता है सब, सब एक एक आंसर निकालेंगे, 3 आंसर क्या निकालेंगे? चले, गलती हो गया, आप नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। आ रहे साथ में 4 है, कौन सा था? और 3 था, सॉरी, हाँ 3 हो, कल से ठीक कर देना। यही कंफ्यूजन था, ये तो अपनों ठीक कर लेता। चलो आगे, नेक्स्ट आओ, कौन सा? 9। चलिए बनाए हो, 8 होगा, 800 कंफर्म। कितना बचा? 800 आया है, सबे का गया, अब मेरा आना चाहिए। देखिए कहता है 15 120 और 5 का स्थानीय मान, 2 6 5 9 में 6 का स्थानीय मान, 7 का कितना गुणज है ना, जोड़ है। हमारा कहने का मतलब है कि किसका दिया है? 5 का स्थानीय मान ना, तो क्या को आगे सुनना होगा? तो 5 का आगे 3 सुनना होगा, और किसका है? 6 का जोड़ना है, तो 5600, तो 2 सुनना होगा, इसको किससे भाग देना है? 7 से, गुना है ना, तो 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, कितना होगा? 800 है आंसर, मार दीजिए 800। और है एक और है, 10 नंबर 6/8 में 5 7 6/25 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये,
एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए 6/8 है, तो 6/8 में 5, तो कन्फर्म है यहाँ, तो 6 में 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दोगे ना, 0.8 कितना बचा, 4 0, 8 पंचे मिल गया 5, तो इसका वैल्यू हो गया 0.75। और ये क्या है, 6 में 25 से भाग दीजिए तो दशमलव दिया, 0.25 का है, 25 दूना 50, क्लियर है, 10, क्लियर है। चलो 25 चौका 100 कर दें। अब देखो एक बात, आप 100 करने के लिए 0.2 क्या होगा, 0.24। हम स्थानीय मान ज्ञात किसका, इसमें 4 का, इसमें 5 का, तो 0.05 और 0.04, तो क्या होगा 0.09। अब इस हिसाब से आंसर है नहीं, तो आपका तब 9 बट्टा क्या हो जाएगा 100, तो 9/100 है आंसर हमारी। हो गया, आगे बढ़े, और है इसमें एक और क्वेश्चन है, स्थानीय मान का ही है। अच्छा याद है ना, तो आप तुम ही लोग बताएगा, देखते हैं कितना बच्चा याद रखे हुए। लेकिन ये उस साथ अंतिम तक रखोगे तब, नहीं आज बनाए कल चुपचाप सूत गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम तक यदि बना रखा है ना, आराम से मैथ हो जाएगा। चले आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल कितनी 4 अंकों की संख्या होगी, 4 अंक लिखा है, सीधा था 5332 तक में कुल कितनी संख्या होगी, तब अलग आंसर होता है। देखिए 2 बातें हुए, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, 4 अंकों की संख्या और यहां तक में कुल कितनी संख्या, दोनों में अंतर है। तो 4 अंकों की संख्या, तो मैंने बोला था कल, जितना रहे, यदि इतना जो फिक्स है, ये फिक्स्ड हो गया, तो कितना फिक्स है 4 अंक, तो क्या बोले थे 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा दो, आंसर हो गया, ये हो गया। लेकिन यदि कहता 5332 तक में कुल कितनी संख्या है, तो उसमें 1 अंक भी लेना होता है, 2 अंक भी लेना होता है और 3 अंक, तो 1 अंक कितना होगा 9, 2 अंक कितना लेंगे, मारेंगे बहुत बार, 90 होगा रे, 90 के, लेकिन डबल 180, और 3 अंक कितना होगा 900। मैंने बोला था कितनों अंक पूछे, उसमें एक 9 रखो, अगला 2 शून्य रखो, 1 शून्य रखो, जितना अंक रहे, तो 900 गुना 3 2700, बरबली बनेगा 2700, फिर कितना 180 और 9, ये हो गया कहां तक, 1000 से पहले तक की बात होगी, लाइव तो किए थे, ये क्या हो गया रे, हमको नहीं पता, हमको बोला बोला है, देखो तो मोबाइल में नहीं चल रहा है, आज पब्लिक है ना, ये नहीं है, आ नहीं रहा है मोबाइल पर, तो नेट ने होगा उसमें। नहीं, बच्चा गुड मॉर्निंग करके बैठल है, नहीं चला है, हम क्या करें, चलो हटो, वो सब माथा नहीं खराब। क्वेश्चन देखो, 2 बातें बोला, एक बोला क्या मैंने, 2 तरह क्वेश्चन जो कल हम लोग करवा लिए हैं, मैंने कहा आप सीधा क्वेश्चन 1 से लेके 5332 तक में कुल कितनी संख्या होगी, उसका आंसर अलग होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 4 अंकों की संख्या, तो इसमें कितना डिजिट दिख रहा है 4, तो 4 दिख रहा है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है ना, तो 32 में से कितना घटाएंगे 999। लेकिन कल मैं एक तरीका बताया था, इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ दो, 5333 और -1000, अब तो आसान हो गया ना,
4 3 3 3, इसका ये हो गया, ये तो हो गया क्या, कुल संख्या। लेकिन हमको क्या की संख्या कितनी है, तो 4 अंकों की संख्या कितनी है, लेकिन अंक कुल कितने अंक होंगे तब क्या होगा। हड़बड़ा नहीं जाना, कल वाला बनाना नहीं शुरू कर देना। ये क्या है, क्वेश्चन के पूछा रहा है 4 अंकों की संख्या कितनी है, तो 4 अंकों की संख्या ये है, लेकिन 4 अंक इतना में कुल कितने अंक हैं, अंक और संख्या में अंतर है। अंक होता है, देखो सुनो रुक जाओ, जानता सब कुछ है, अंक का मतलब होता है सिंबल, अंक होता सिंबल और संख्या होता कलेक्शन। किसका, डिजिट का। अंकों के संग्रह को संज्ञा कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक ही आपका अंक है, 10 अंक नहीं है, 10 संख्या है, लेकिन कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या है। 513 संख्या है, अंक नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो, अंक अलग होता है, एक बात जान लीजिए, अंक एक सिंबल है। आज तक हमको बच्चा से पढ़ा ये 2 है तो 2 ही ना पढ़ते, को 5 पढ़ते हो नहीं, लेकिन ये रोमन पढ़ते ऐसे 2 पढ़ते हो नहीं, 5 पढ़ते हो ये, फिर रोमन पढ़ते हो 5 ये है, लेकिन हिंदी वाला 5 ऐसे पढ़ता है, तो सब में अलग अलग उसका तो क्या है, सिंबल है। मान लो जब एक केमिस्ट्री में पढ़ता है H हाइड्रोजन, H देख ले हाइड्रोजन पढ़ता है, Pb देखता है लेड करता है, अधिक कहता है ना, Hg देखा मरकरी कह देता है, क्या मरकरी लिखल रहता है, इसको मान लिया ना, इसको तुम 2 माना तो 2 सिंबल है, वो डिजिट एक डिजिट जो है वो सिंबल है, लेकिन उसको यदि बोला जाए कि 5 है क्या, तो 1 अंकों वाली संख्या है, तो कलेक्शन ऑफ डिजिट जो होता है वो होता है आपका क्या, संख्या, लेकिन 0 से लेकर 9 तक ही अंक है, उसके बाद अंक है ही नहीं, कलेक्ट करके बनाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। अब यहां पर क्लियर लिखा 4 डिजिट नंबर अप टू इतना, क्लियर है, यहां नहीं पूछा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन 4 इतना, ये नहीं पूछ रहा है, तो आंसर ये होगा। लेकिन ये कहता है 4 अंकों की संख्या माने कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तब क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। दोनों बात क्लियर हो गया। तो कल जो पढ़े थे हम डिजिट निकाले थे, कल जितना पढ़े थे वो डिजिट निकाले थे, क्लियर हो गया। आंसर ऐसे नहीं मार, नन ऑफ दी नहीं मार दिया है, 4-0 हो गया। ओ अरे इस सब पर भी ध्यान देता हूँ, गलती हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हो गया, नहीं जरूरी भी है, चले आगे। और है इसमें, अच्छा ये पढ़ाई नहीं, जानता भी है तब भी नहीं पढ़ाए, चले बोर्ड कहाँ से रहे, ये 5 मिनट पढ़ लो, ऐसा सब क्वेश्चन खींच दो, नहीं है 10-15 क्वेश्चन तुरंत खींचा जाएगा, तुम ही तुरंत आंसर बोलते जाओगे, जो जानता वही ना अभी पढ़ना है, अभी हल्का हल्का फिर भारी होगा ना। सॉरी उसको बंद कर दीजिए, उस सेट को बंद कर दीजिए ना, कहां से बनेगा अभी। चलिए पहला काम हम लोग चलते हैं कहां से, नेचुरल नंबर से। ये नहीं फंस जाना है, एक बात जान लो, ध्यान रखोगे, हम भले बोल दिया था कल कि जितना पढ़ाते हैं उसके बाद सेम डे वही चीज प्रीवियस ईयर में खोजिए, वो भी कौन, 20 से लेके ये 23-24 तक जो परीक्षा हुआ रेलवे का, इतना ही तक देखो, 18-19 वाला मत जाओ। इसमें क्या होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हम दिया भी है उसमें देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी खूब पूछा है, क्लियर है। अब वो आउटडेटेड क्वेश्चन पर मत जाइए, थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चन में पूछ लगा रहा है, सब कुछ वही है, थोड़ा पूछ लगा देता है। पहले टाइम वर्क डाइट पूछता था, अब टाइम वर्क आता है ऐसे करता, अंतिम का 47% काम कितने दिन में होगा, पहले कहता पूरा काम कितना दिन में होगा, 3/4 काम कितना दिन में होगा, 1/4 काम कम होगा कितना दिन में होगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ डाला है, वही चीज सब कुछ वही बनाते हो, लेकिन पूछ में पूछ लगा दिया, तो अभी पूछ वाला क्वेश्चन सब तुरंत हो जाए, जल्दी जल्दी बोलते जाएगा। नेचुरल नंबर बोलते जाओ, प्राकृतिक संख्या ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या नहीं होगा, तो कहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। सेकेंड बोलिए होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या, बोलो जल्दी। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में जब क्या जोड़ दिया जाए, 0 शामिल कर लिया जाए, कर ली जाए, ये ना होता है,
होल नंबर हो गया प्राकृतिक संख्या में जब क्या होता है, जीरो शामिल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बाद में बात करेंगे सब पर। तीसरा क्या होगा, ये हो गया दो ना। तीसरा सम संख्या आ जाइए, संख्या इवन नंबर। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने एक बताया था अभी तुरंत बताया था, डिजिट होता है कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट होता है। यहीं से डिसाइड करेंगे कि होता, हम लगता है 2 से भाग दिया तो सम संख्या, 2 से भाग नहीं दिया तो विषम संख्या, लेकिन मेरे काम है टोटल हम लोग को कभी भी आएगा, आंख के सामने आएगा 0 से लेकर 9 तक, उससे अधिक नहीं आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक यदि आएगा तो मेरे पास यहां तक में ही क्वेश्चन खत्म होगा। सम और विषम 0 2 4 6 8, ये यदि इकाई स्थान होगा तो सम होगा, अदरवाइज क्या होगा, विषम होगा। तो 2 से हमेशा भाग देने की क्या जरूरत है, जिसका इकाई स्थान क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 0 2 4 6 8, 5 को यहां आ गया, टोटल 10 डिजिट में 5 डिजिट आ गया, 0 2 4 6 8। तो जिसके इकाई स्थान का अंक 0 2 4 6 8 होगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या या इवन नंबर। और विषम कौन कहलाएगा, अदरवाइज विषम संख्या के बाद ऑड, ऑड कहां से आएगा, 1 3 5 7 9, जिसका इकाई स्थान क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, बढ़ जाओ जल्दी, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। इतना हम लोग की जानकारी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन फंसाने वाली क्वेश्चन है उसमें, लेकिन 5 मिनट के बाद देखो पढ़ना क्या क्या और क्या है। अब मेन पढ़ना है कौन, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ये सब कंपोजिट नंबर, ये से क्वेश्चन फॉर्म करें। क्लियर है, ये तो रटल है, सबको रटा हुआ है ना। चलिए भगा दे, पेज पेज भरा देते हैं, प्लस करते हैं, प्लस हो जाओ, क्योंकि फिर पीडीएफ कुक करता है ना, क्या कहां सब करता है, अब भगा देंगे तो भाग जाएगा। अच्छा चलो अब उस पर डिस्कस ना किया जाए, यहाँ पर डिस्कस किया जाए, खाली हमको बता दिया तो कहाँ है, बात क्लियर है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट अब आई, जिससे क्वेश्चन बनता है, प्राइम नंबर और भाज्य संख्या, सबको पता है, इससे क्वेश्चन कंफर्म बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइम नंबर की बात करें तो नाम है अभाज्य ना, जो विभाजित ना होता हो, तो इसका मतलब है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कौन, वन एंड इटसेल्फ। तो यहां पर होगा, या ऐसे रटो, एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से करता हो, नहीं अदर देन वन, डिविजिबल बाय क्या, वन एंड इटसेल्फ ओनली। तो इसका मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, फैक्टर, कौन कौन, वन, एक तथा क्या, खुद, स्वयं। क्लियर है, जिसके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं, वो क्या कहलाता है, आभास संख्या। आपको एक तो एक का फैक्टर एक न होगा, 2 होगा कभी, तो इसलिए पहला आभास संख्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, ये ना होगा, ये ना होगा, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, और 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और क्या है, आभास संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैं ध्यान रखा कि तुम्हारे पास एग्जाम में 75 क्वेश्चन होगा, तो तुम्हारे पास समय रहेगा 60 नहीं रहेगा, 55 मिनट होगा, क्योंकि जो पास करने के लिए जाता है उसको धड़कन तेज होता है, जो जिसका कंफर्म है कि रिजल्ट होने वाला है, वो उसका धड़कन तेज हो जाता है, डर सबसे अधिक उसी को होता है। जो ऑनेस्ट आदमी होगा उसको डर अधिक होता है, और जो चांगला है उसको तो डर ही कहा होगा, 2 थापड़ मारेगा 2 थापड़ खा जाएगा, उसको नहीं डर होता है। और जिसको कंफर्म पता है हमारा तो इस बार तो नहीं होने वाला है, उसको कोई डर नहीं होता है, उसका 75 मिनट होता है। क्लियर, डर का मतलब उसी को होगा जो दिमाग में है कि इस बार मेरा रिजल्ट है, तो वहां डर 5 मिनट में तुमको वहां बीपी नापा जाए तो 160 70 के बीच में रहता है, बढ़ ही जाएगा, लो तो नहीं है ना होगा, बढ़वे करेगा। तो क्यों, उसको डर में उसको ये होगा, वो 1 आध 2 गलती कर सकता है,
क्लियर है? लेकिन एकदम आंसर समझो कि तुम्हारे पास 55 मिनट समय है, अब बनाना है 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन नहीं बनाना, बन जाएगा 60 बनना जाए 65 बन जाए, लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा? 50 को देखना है अच्छा से, तो उसके लिए बहुत समय है, लेकिन देखना है बहुत सारा। अभी हम जो बोलेंगे इस बात समझो, जैसे प्राइम नंबर से क्वेश्चन उठाता है एकदम बोलते चले जाएंगे, तुम लोग को जो लिखना होगा लिख लोगे अपना। पहला प्राइम नंबर में सब जानता है पहला प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन कभी कभी फंस आता है पहला विषम प्राइम नंबर क्या है। अब बच्चा क्या करता है, पहला देखा प्राइम नंबर देखा मार दिया 2, अब पहला ही ऑप्शन 2 रहता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कहने का मतलब है पहला फर्स्ट प्राइम नंबर जो होगा मेरे पास यह होगा, पहला आभास संख्या तो सब जानता है, पहला आभास संख्या क्या होगा? संख्या 2, लेकिन इसी में लगा पहला विषम आभास संख्या, क्वेश्चन आया हुआ है पहला विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3। क्लियर है? अब यहां पर होगा एक अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगा? जल्दी बोलते जाओ ना तुम लोग, क्या 7 होगा। एक अंकों की सबसे बड़ी आभास संख्या क्या? 7। 2 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे बड़ी आभास संख्या 97। 3 अंकों की लिख देते हैं, टेंशन नहीं लो, बोलवा लेते एक बार कितना का आवाज साफ है। क्लियर है? 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या 101, 101, अब सबसे बड़ी 997, 997। हमारा कहने का मतलब डाटा बना देते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं। हाँ भाई लिख देते हैं, आपको सुने चलो लिख। देखो क्वेश्चन कहां से बनता है वहां पर हम रुकेंगे हम, क्लियर है? देखो अभाज्य, अभाज्य बोले ना, बड़ी छोटी, जा पहले छोटी, अच्छा बड़ी छोटी, चलो कोई बात नहीं। 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, क्लियर है? देखो पढ़ा हम सब कुछ देंगे 45-40 दिन में, पूरा जो फाउंडेशन पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाने में 4 दिन लेते हैं, ठीक है? वो हम 4 मिनट में खत्म करेंगे। क्लियर? 1 अंक बड़ी बोलो 7, छोटी 2, 2 अंक 97, छोटा 11, 997, 101, हो गया खत्म। कैलकुलेटर कर लिख दिए, अब डाटा बना के बढ़िया से रखो, नहीं पुर्जा नहीं बनाना है, आज रट जाना। क्लियर हो गया? अब एक बात बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है 1 से, लेकिन अब 1 से नहीं पूछता 70 से 100 के बीच में कितना है, ये वाला बात तो लेके तुम मेरी बात 1 से 100 तक में कितना होता है, तक में अभाज्य कितना होगा? आभास संख्या होगा आपका 25। 1 से लेके 50 तक में कितना? 15। ये बीपीएससीओ में आया था क्वेश्चन, 1 से लेकर 50 तक में कुल कितनी आभास संख्या, और क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ भाई हाँ, तुम क्या पढ़ रहा है? अभाज्य पढ़ रहा है, आएगा क्वेश्चन है उसमें, टेंशन नहीं लो, डिस्कस करने के लिए हम है ना क्लास में, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी थोड़ा सा एक शुरू में हमको पढ़ाने दो कुछ, इसके बाद जितना डिस्कस करना है हमसे कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, क्लास के बाहर वो कर सकते हो, टेंशन नहीं लो, हम अवेलेबल हैं अभी। चलो हो गया रे, चले आगे। प्लस करें, देखिए शाह अभाज्य, शाह अभाज्य को प्राइम, को प्राइम नंबर, ये इसका यूज सबसे अधिक होगा जब एलसीएम से बताएंगे ना, वहां जरूरत है। तो क्या छूट गया बोलना? अरे हमसे बोलो, उसके बाद जब हम निकल जाएं तब अपने गप करते रहना, लेकिन यार हमसे बोलो, इतना मुंह खराब नहीं है मेरा, देखते रहो मेरे। क्लियर है? को प्राइम आ जाओगे, को प्राइम की बात करो सहभाज्य, तो ये सह माने अकेला तो नहीं हो सकता, सह माने साथ देने वाला कोई होगा, तो इसका मतलब है जो दो संख्या, इसमें जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो, जरूरी नहीं है, अभाज्य जितना भी अभाज्य का पेयर होगा तो सहभाज्य होगा ही, ये कन्फर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है। 9-10 अभाज्य है नहीं है, लेकिन 9-10 क्या है? सहभाज्य। क्लियर है? तो को प्राइम की मतलब है अकेले ने, सह माने साथ देने वाला, दो संख्याओं का एचसीएफ,
HCF यदि 1 हो तो HCF 1 कब होता है, किसी का HCF 1 तब होता है जब एक दूसरे से कटने वाला ना हो। क्लियर है? तो ऐसे रटने के लिए तो ये नहीं पढ़ते हैं, दो संख्या का HCF क्या हो, HCF 1 हो, क्या कहला, एक दूसरे के सहभाज कराते हैं। लेकिन सबसे मूर्ख वाला बात करें कि कभी भी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए दिया निम्न में से कौन से सहभाज्य हैं, ऐसा ही ऑप्शन होता है। अब इसमें देखना है कि आप सबको HCF लेने नहीं लगना है, पहला नंबर जिससे कटता हो दूसरा नंबर उससे ना कटे तो वो एक दूसरे के सहभाज होगा। अब मान लो 15 दिया 17 दिया, 15 जिससे कटेगा वो 17 कटेगा, नहीं कटेगा, सहभाज नहीं होगा। लेकिन तुमको 37 दिया 111 दिया तो 37 111 कट गया। क्लियर है? मान लो यहाँ 27 दिया, यहाँ मान लो 54 दिया तो 27 भी कटेगा 54 से। तो ये सब सहभाज नहीं हो सकते, सम संख्या ग्रुप कभी सहभाज नहीं हो सकता। क्यों? सम संख्या क्या है, हर एक सम संख्या 2 से कटता है। क्लियर है? तो उनमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन में HCF नहीं निकालने लगा, एक जिससे कटे उससे दूसरा ना कटे, ऐसा जो फैक्टर, ऐसा जो पेयर्स होगा वो क्या कहलाएगा, सहभाज। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम ऑफ ईच अदर। जितना भी लगातार संख्या होगा एक दूसरे के सहभाज होंगे, कोई भी 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार संख्या, माने लगातार संख्या का मतलब होता है एक का डिफरेंस जहां भी होगा वो हमेशा सहभाज, ये कन्फर्म है। आज 9 है तो 10, 9 जिससे कटेगा 10 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ऐसा पेयर क्या कहलाएगा, सहभाज का। लेकिन इसका यूज होगा क्या, एलसीएम से। मान ली बात क्लियर है? आ जाइए, अब आइए लिखिएगा ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम क्या नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं हम लोग। अब जुड़वा, नाम ही जुड़वा तो अकेले कभी होगा, लेकिन इसमें जरूरी है कि अभाज्य होगा। उसमें क्या था, जरूरी नहीं था, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी है क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो जब लिखो दो अभाज्य संख्या का डिफरेंस, दो अभाज्य संख्या का अंतर, दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, दो अभाज्य संख्या का अंतर क्या हो, 2 हो, तो क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। नहीं, ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। बात क्लियर? तो पहला कौन होगा, 3 5 5 5 7 11 13, ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या के। क्लियर है? तो दो अभाज्य संख्या का अंतर, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या हो, 2, तो क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य। क्लियर है? आज मेरा 7:15 बजे तक टाइम है, 7:15 बजे तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए। क्लियर है? कल न कीजिए 8:30 बजे तक, बहुत हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब खत्म भी हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। और 4-5 पॉइंट अभी हमको पढ़ाना भी है। हो गया क्लियर? तो लिख लो 1 से लेके 100 तक में कुल 8 जोड़े होते हैं। लिखो 1 से लेके 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या के कुल कितने जोड़े होते हैं, 8, मात्र 8 को जोड़ा होता है। 1 से लेके 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या के कुल कितना जोड़ा होगा, केवल 8 जोड़े होते हैं। बात समझा? 1 से लेके 100 तक में कुल कितना होगा, ओनली 8 पेयर्स होता है, मात्र 8 को पेयर होता है। क्लियर है? चले आगे, आ जाइए। अब जो तुम्हारे पास आएगा, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब जो पूछा जाता है, एक कंपोजिट नंबर होगा संयुक्त संख्या को। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं हम लोग। क्या छूट गया तुम्हारा? तो बोलते ना, हमारा आंख चलता रहता है, किसका मुंह कान कैसा है हम देखते रहते हैं। क्लियर है? चलो कंपोजिट नंबर की बात करो। कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, 3 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कंपोजिट या संयुक्त संख्या की बात जब करते हो तो क्या होता है, जब क्या होगा, क्या नहीं है, जब 2 से अधिक
किसी भी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, नहीं इसका मतलब उसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। दो होगा तो क्या होगा, अभाज्य संख्या लेंगे। तो इसका मतलब इसको हम कभी कंपोजिट नंबर का भाज्य संख्या भी कहते हैं, कहीं कहीं भाज्य संख्या भी लिखता है, ठीक है। इसको रियल में बहुत जगह क्या लिखता है, भाज्य संख्या। तो जब 2 से ज्यादा किसी संख्या का गुणनखंड हो, फैक्टर हो, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अच्छा बताओ, तो पहला कौन होगा, 4। एक तो कोई ना, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक संख्या। 2 क्या है, 2 देखो एक बात जाना, ऐसे नहीं, अब याद रखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक के बारे में कोई बोलेगा तो एक है क्या, एक आपका 1 अंकों वाली संख्या है, ध्यान रखिएगा। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। एक क्या, पूर्ण संख्या। एक क्या, पूर्णांक है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक के बारे में बहुत जानकारी है। अब वो ऊपर वाले देखो, बच्चा क्या ऊपर ऊपर अब मत पढ़िए, क्लियर है। आप ऊपर ऊपर पढ़िएगा, क्वेश्चन फंस जाइएगा। जहां स्टेटमेंट वाला 4 क्वेश्चन, मान लो पूरे मैथ में 20 क्वेश्चन में 4, तुम्हारा ज्योमेट्री में स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दिया। हमने कहा कि मिलिए उस क्वेश्चन से जाओ हमको तंग करता है। स्टेट क्वेश्चन पूछ जाओ और अच्छा है, लेकिन स्टेट क्वेश्चन पूछेगा सब बनाएगा ना, तो सिलेक्शन हाई जाएगा। यदि 5 क्वेश्चन टेढ़ा दे दिया, सिलेक्शन ड्रॉप कर जाएगा। जब बीपीएससी में अतुल प्रसाद जब आए चेयरमैन बन के, जब क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिए, जो 113 115 चल जाता था वो चला गया 88 पर, एक से अधिक आंसर है। इस बार निगेटिव कर दिया, वो चल जाएगा 75 पर, क्लियर है। तो वास्तविकता यह है कि क्वेश्चन का लेवल यदि ऊपर होगा तो अच्छे स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, समझे। नहीं तो यदि क्वेश्चन का लेवल डाउन होगा तो सिलेक्शन टफ हो जाएगा। क्योंकि मान लो 5 क्वेश्चन तुम्हारा स्टेट वाला पढ़ा हुआ, वही लड़ गया, जिसका लड़ गया वो तो आगे बढ़ गया ना, तो वहां अच्छा स्टूडेंट फेंका सकता है। यदि क्वेश्चन का लेवल ऊपर होगा तो समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन कन्फर्म है। तब दिमाग होगा 45-50 एवरेज हो जाएगा, उतना सब बना के आएगा, 2-4 क्वेश्चन गलत होगा, 30-35-40 में हो जाएगा सिलेक्शन। तो क्वेश्चन का जो पूछा गया, जो हम ट्रेंड वही लेके चल रहे हैं, जो तुम्हारा ग्रुप डी और एनटीपीसी किया, वही ट्रेंड लेके हम क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, वही करेंगे, तो वही ट्रेंड रहेगा। एक बार ट्रेंड शुरू होता है तो 4-5 साल तक चलता है, फिर नया ट्रेंड आता है। तो ये क्वेश्चन की बात करते, किसी के बारे में पढ़िए तो उसका सब कुछ पढ़िए, क्लियर है। तो हमारे पास अब एक है, ना भाज्य है ना अभाज्य, लेकिन उसके बारे में उसके पीछे तो अकेले एक कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अब 2 क्या है, 2 के साथ देखिए तो 2 क्या है, सम संख्या भी है, 2 पहला अभाज्य संख्या भी है, 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, नहीं 2 क्या है, पूर्णांक भी है, 2 क्या है आपके पास, परिमेय संख्या भी, नहीं बहुत सारा चीज है। 2 के पीछे कम चीज है। 3 की बात करें तो 3 विषम संख्या भी है, 3 अभाज्य संख्या, पहला विषम अभाज्य संख्या भी। ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घूमना चाहिए, क्लियर है। 4 क्या है, तो 4 एक पहला भाज्य संख्या है, क्लियर है। तो पहला भाज्य संख्या तुम्हारा क्या है, 4, कोई परेशानी है, क्लियर है। तो 4 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4, तो मोर देन 2 है, नहीं हुआ, ठीक है। आ जाइए, ये हो गया तुम्हारा कौन, भाज्य संख्या। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस पर क्वेश्चन आता है, वो लिखो त्रिभुजाकार संख्या, ट्रायंगुलर नंबर। ये क्वेश्चन अभी खूब मार्केट में है, मान रेलवे के मार्केट में, रेलवे एसएससी ट्रायंगुलर नंबर पर ध्यान दे रहा है। चलो, ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्या। नींद नहीं आ रहा है तुम लोग को, उड़ता होगा सवेरे तक हो सकता है। त्रिभुजाकार संख्या, ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्या की बात करें, इसमें क्वेश्चन जो फॉर्मेट करता है वो ध्यान रखिएगा। इसमें पूछता है 5वां त्रिभुजाकार संख्या क्या, 10वां त्रिभुजाकार संख्या क्या, इनमें से कौन सा त्रिभुजाकार संख्या है, ऐसा क्वेश्चन डालता है। त्रिभुजाकार संख्या का तुमका डेफिनेशन नहीं फॉर्म करता है, क्या करता है, अब कहेगा 5वां त्रिभुजाकार संख्या क्या है, या लिखा निम्न में से कौन सा त्रिभुजाकार संख्या के एग्जाम्पल हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो हमारा कहने का त्रिभुजाकार संख्या फॉर्मेट करने का फॉर्मेट लिख लो कि n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। एक बार एवरेज पूछा था, पहले 5 त्रिभुजाकार संख्या का औसत बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ एनटीपीसी में। पहला 5 त्रिभुजाकार, ये सब कुछ हम कराएंगे, जहां जरूरत है हम सब कराएंगे, लेकिन त्रिभुजाकार संख्या यहां से फॉर्म करना होगा। तो n इंटू एन प्लस 1/2। अब कहेगा 5वां त्रिभुजाकार संख्या कौन होगा, तो 5 में 1 जोड़ दो बटा 2 कर दो, तो 5 गुने 6 बटा 2, आंसर 15। क्लियर है? पहला 1 प्लस 1 बटा 2, तो 1 गुने 2 बटा 2, पहला कौन होगा 1। लेकिन हमको फॉर्मेट करना है, तो अगला की बात करें तो आगे सीधा डालो, दूसरा रहेगा तो 2 गुने कितना होगा 3 बटा 2। तो हमारा पहला, यदि मान लो पहला 1 है तो आगे बढ़ोगे तो सीधा आगे पीछे वाला जोड़ते चले जाओगे, और तीसरा होगा तो क्या होगा 3 गुने, हाँ तो 1 की बात करें तो पीछे वाला जोड़ोगे तो अगला कौन होगा 3, नहीं होगा 3 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 6। तो ऐसे, लेकिन वो नहीं करना, वो जो जोड़ते रह जाओगे, 25वां पूछ देगा तो जोड़ते जाओगे, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर है? अब मान लो कोई ऑप्शन दिया, कहा कि इसमें से त्रिभुजाकार संख्या कौन है, तो उस ऑप्शन को डबल कर देना है। क्या करना है, डबल करना है, ऐसा फैक्टर लेना जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, ये ना होगा। तो ये जो नहीं होगा, एक डिफरेंस नहीं टूटेगा, त्रिभुजाकार संख्या हो ही नहीं सकता। ये एग्जाम्पल पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, त्रिभुजाकार संख्या हो गया, कंपोजिट हो गया, प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, ट्विंस प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और क्या पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय। 2 मिनट उस पर ले लेते हैं, ऐसे बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसका अच्छा परिभाषा लिखना है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। अपने से पिछले संख्या का जोड़ यदि संख्या बनता हो तो क्या कहलाता है, त्रिभुजाकार संख्या। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए आइए क्या किया जाए, और कुछ छूटा है, देख ध्यान दो, कोई छूटा है और हैं? ओ ठीक करा, 100 को मिला दो, वास्तविक न होगा रे, हैं? परिमेय और परिमेय मिल नहीं आएंगे, सबको बोल देंगे, बात खत्म हो गया। क्लियर है? आ जाओ आ जाओ, सब देखते हैं। अब बीच में जो क्वेश्चन ऊपर आएगा ना, क्वेश्चन पर आएगा तो जो छूटल होगा सब हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय नहीं होगा, रैशनल इरैशनल। एक बात बताओ, कोई भी भिन्न जो होता है, कोई भी भिन्न की बात करें, जैसे मान लो 4/5 है, 1/3 है, ये 2 भिन्न। तो या 4/5 को जब हम 4 में 5 से भाग देते हैं तो 4 में 5 से भाग दिया, क्लियर है? तो 0.0 दिया, दशमलव दिया, 8 पंचे 40, कट गया ना। इसका मतलब है 0.8 आया। 1 में जब 3 से भाग दिया तो 0.03 9 कभी खत्म हुआ। इसका मतलब है ये हो गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो 2 तरह का भिन्न होता है, एक होता टर्मिनेट कर जाता है, एक होता रिपीट कर जाता है। 2 ही बात होगा, एक होगा कि रुक गया, एक होगा बार बार आया, जिसको हम टॉपिक्स पढ़ेंगे रैकरिंग पढ़ेंगे। लेकिन वास्तविकता है जो एक, ये क्या होगा, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट। ये होगा रिपीट, नहीं बार बार आना और रुक जाना, 2 बातें होंगी। तो जो भिन्न का, जिस भिन्न का मान या तो टर्मिनेट करता हो या पुनरावृत्ति होता, रिपीट करता हो, किसके अंतर्गत आएंगे, वो आपका परिमेय संख्या। इन्हें P/Q के फॉर्म में लिख दें तो हो गया, जिसका Q नॉट इक्वल टू 0। रटे हुए ना हम लोग, ये बातें नहीं करना है, बातें ये करना है वो जो से क्वेश्चन फॉर्म करा है, ये तो सबको रटल है, P/Q, X/Y, P। तो सीधा वैसा भिन्न जिसका मान या तो क्या होता है, टर्मिनेट करता हो, मैं डिसकंटिन्यू हो जाता, रुक जाता हो, या रिपीट करता हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होगा वो किसमें आएगा, अपरिमेय। ना उसका मान टर्मिनेट करता होगा और ना बार बार रिपीट करता होगा, तो वो क्या में आएगा, अपरिमेय। ये जानना जरूरी है। P/Q का फॉर्म इतना सब कुछ जानता है। P/Q कहेंगे, P/Q का कोई भी नहीं बोलेगा A/B, कोई नहीं बोलेगा X/Y, लेकिन हमको उससे कोई मतलब, कोई भी संख्या यदि भिन्न के रूप में लिखा जाए, फ्रैक्शन के रूप में, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0
नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हमारा करने का मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में यदि लिखते हैं, या X अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं, या A अपॉन B के फॉर्म में लिखते हैं, या भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, परमेय, अदरवाइज अपरमेय। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन निकालिए, आ जाओ। आप तो तुम लोग उड़ा देगा नहीं, निकाली रे, चल रो जाओ, स्पीड धर लोगे ना, सब पढ़ लेना है। चलिए जल्दी जल्दी बोल दिए। पहला विषम, देखिए क्वेश्चन चेंज कर लिए ना, पहले ऐसे पहले क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, वो क्वेश्चन नहीं है कैसे भाई, हैं जब बीच में, अब ये इधर, अच्छा ये अच्छी हो गया ना, गड़बड़ा गया नहीं, आ गया। अब पहला आवाज संख्या, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, अभी तुरंत बताए थे ना, पहला आवाज संख्या 2, चलिए उड़ते जाइए। अच्छा ऐसे जाएंगे आपने, और पहला विषम आवाज संख्या, जल्दी बोलते जाओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 97। अगला 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या, सब लिखा दिए हैं, इसे बेईमानी नहीं करना। चलो आ जाओ, 1 से लेकर 100 तक कुल आवाज संख्या, ठीक है। चलो 20 और 80 के बीच कुल कितने आवाज संख्या होंगे, कन्फर्म ना, ये सब तुम लोग अपने निकाल लेगा। चलो अगला, हाँ पढ़िए क्वेश्चन पढ़े। कहता है समुच्चय में 61, 62 से लेकर 100 में दूसरी सबसे बड़ी आवाज संख्या, देखिए दूसरी सबसे बड़ी आवाज संख्या, क्लियर है। हमारा कहने का मतलब दूसरी सबसे बड़ी आवाज संख्या, तो सबसे बड़ा आवाज संख्या तो 97 होगा, नहीं होगा, तो 97 से जस्ट पहले वाला आपका आवाज संख्या कौन होगा, 89 नहीं हो सकता है, रुकना आराम से। पहली बात है, 2 बातें हैं, एक में दूसरी सबसे बड़ी आवाज संख्या और दूसरी सबसे छोटी आवाज संख्या। तो दूसरी देखिए 61 तो हो गया सबसे छोटी, लेकिन दूसरी सबसे छोटी जस्ट उससे आगे, तो 61 के बाद कौन होगा, 67, 67, तो दूसरी छोटी आवाज संख्या 67 और दूसरी सबसे बड़ी आवाज संख्या 89, और दोनों की जोड़ पूछ रहा है, 9 7 16, 8 14 1, आंसर देखे तो सही है। ये सोचते हुए ऐसे रट जाएंगे, सो नहीं हुआ, 20 से क्वेश्चन उठा के रखता है। हो गया भाई, चले आगे, चले ना। हाँ अब देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया ना, अब तुम लोग पढ़ के जल्दी डिसाइड करो तो, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपको डिसाइड करना, हम नहीं डिसाइड करेंगे। जी होगा। अब एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, एक एक ऑप्शन को, ऑप्शन मेन आता है, कहता है कि एक आभास संख्या है, ये तो सब गाता नहीं है, एक ना आभास संख्या ना भाज्य संख्या, ये क्लियर है, एक ना भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, क्लियर है, एक एक को डिसाइड करेंगे। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहता संख्या 2 को छोड़कर सभी आभास संख्या विषम होता है, कन्फर्म होगी, ये कन्फर्म है। अब ये क्यों गलत है ये देखना, ये कन्फर्म है, ये तुम्हारा कन्फर्म है कि आंसर सही है। कहता 1 तथा 20 के बीच 7 आभास संख्या है, 1 तथा 20 के बीच 7 आभास संख्या होगा, कभी हो सकता है, क्यों, कितना होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, क्या हो गया, 3 2 5 2 7 1 8, यहाँ 7 नहीं होता, यदि 8 होता यदि सही होता, क्लियर है। अब आइए, यदि x आभास संख्या है तो संख्या x + 1 हमेशा भाज्य संख्या होगा, लग तो रहा होगा, लेकिन जब 2 में 1 जोड़िए तो 3, तो 2 1 3 जो होता है, मात्र एक के यहीं पर आके फंस जाते हैं हम लोग, लेकिन अन्यथा और सब में वही होगा। अरे 5 होगा तो 1 जोड़ेंगे 6, तो भाज्य संख्या हो जाएगा, मात्र 2 ही बदमाश जो है ये आके हम लोग को तंग करता है,
इसलिए ये भी गलत है। बात समझ में आया क्यों गलत है? तो ऐसे फंसे कब जाने जब कॉन्सेप्ट सही रहेगा। चले आगे। हाँ भाई बोल ना। कौन? ये नहीं रहता तो एक ऑप्शन रहता ए बी तथा डी दोनों। बात समझा? हमेशा देखो सबसे बड़ी बात है कि जब मैथ्स है तो कन्फर्मेशन होना चाहिए। क्लियर है? हमेशा भाज्य संख्या होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? तुम्हारा बात सही है। चले आगे। चलिए जल्दी पढ़िए, जल्दी बताइए कौन कथन सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, कहानी थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेना। कभी कहता कथन सत्य नहीं है, सही है के बगल में भागना शुरू नहीं करना। इसलिए बोले क्वेश्चन में टाइम दे के क्वेश्चन बनाना है, जो बनाना तो नंबर आना चाहिए। आइए क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू, प्रत्येक आभास संख्या विषम है। गलत है। अच्छा है, किन्हीं दो आभास संख्या गुणनफल विषम होता है, यह भी गलत है। 5 दूना 10 हो जाएगा। अरे दूर जाके बदमाशी कर देता है तो दोनों गलत हो गया। तो नाइदर 1 नॉर 2, न तो 1 न ही 2। आंसर होगा न तो 1 होगा न ही 2। क्लियर है? चलिए आगे। कौन सा इक्वेशन अभी बताए थे? देखिए पहले छांटिए जो तुमको आगे सही है। ये सम संख्या कभी हो नहीं सकता है। 14 7 का पहाड़ा में है और 3 से 39 कट गया तो आंसर कौन होगा? ये नंबर होगा। हाँ हाँ, तो सम संख्या को तो 2 कॉमन हो जाएगा और कॉमन होने चाहिए 1। बस समझ आया? कोई दिक्कत है? चले आगे। बताओ। डी बोल रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड भिन्न डिफरेंट है। भिन्न क्या है? आभास संख्या है। अब भिन्न आभास संख्या है, कहता है एक्स वाई जेड 70 है तो जेड का मान क्या होगा? और यहां क्लियर है जेड ग्रेटेस्ट है। नहीं, तो हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए इस तरह क्वेश्चन तीनों अननोन है, तीनों अननोन है। अब मैथमेटिक्स कहता है कि एक अननोन एक आंसर, 2 अननोन 2 इक्वेशन होना चाहिए, 2 अननोन के लिए, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन होना चाहिए। तो अब यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। अब हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब एवरेज यदि देखा जाए तो 70 का 1/3 माने 3 गो है ना, तो एवरेज कम से कम क्या होगा? 23 24। तो 23 तुम्हारा एवरेज हुआ। तो एवरेज हुआ का मतलब 20 का नंबर 23 के क्लोज होगा, माने 20। तो 23 से ऊपर ही आंसर होगा बड़ा, और 23 यदि नीचे पूछेगा 23 से नीचे। तो अब बताओ 23 से ऊपर वाला ले, सब बे ऑप्शन है। अब फंसा दिया नहीं। तो 23 एक तुम्हारा पास क्या? आप यहां पर देखते हैं कि 70 है। और ये भी ध्यान देना होगा कि 70 जब ये है तो मेरे पास और क्या होना चाहिए? जोड़ने पर 0 भी तो होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए? तो 0 होगा, इसका मतलब है यदि मान लो सम संख्या है तो सम संख्या तो दुइये गो है। सम संख्या कौन है? 2। तो यदि मैं इसमें से 2 हटा लूं तो क्या बचेगा? 68। 68। अब 68 का आधा बोलो तो 34। 34 इससे जस्ट आगे जस्ट पीछे आ जाओ। 37 और 31। तो 2 31 37 सब अंतर है। लेकिन सबसे बड़ा होगा 37, सबसे छोटा होगा 2 और बीच वाला कौन होगा? 31। एक बार 2-3 बार बताएंगे, समझिए। पहली बात है ध्यान लियो, सम संख्या है तो एक दो एगो ऐसा नंबर है जो क्या है? सम संख्या। 2 ही एगो ऐसा नंबर है ना सम संख्या। तो पहले उसको हटा के रख लो। हटाने के बाद क्या बचा? 68। आधा कितना हो गया? 34। अब एक संख्या बड़ा होगा उससे ऊपर वाला क्या? आभास संख्या। उससे छोटा वाला जो उससे जस्ट पहले, तो 12 वाला कौन हो गया? 37। उससे जस्ट पहले वाला कौन हो गया? 31। जोड़ो तो कितना होगा? 68 हुआ। 68 हो गया ना। तो सबसे बड़ा तो जेड का मान क्या हो जाएगा यहां पर? 37। आ जाओ। और सबसे छोटा पूछता एक्स का मान पूछता तो क्या होता है? 2। तो जब आएगा तो हम देख लेंगे, अभी इस पर डिस्कस ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आएगा देखेंगे, तुमको आएगा तो पकड़ के लाना उस क्वेश्चन को, कहाँ आया हुआ। जो तुम सोचोगे उससे तुमसे अधिक सोचता है क्वेश्चन सेटर।
आ जाइए, क्या है? हाँ, सीधा रटने वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना रहेगा सेट में। चलो देखिए, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता, आते हैं सबकी बात करते हैं, सब पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आरोही क्रम लिखा ना, 4 अभाज्य संख्या ली गई जिसमें पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है? 1771, और अंतिम 2 अभाज्य संख्या का योग है कितना? 42। अब यहां पर देखो, सबसे बड़ी बात, 2 संख्या योग है 42, तो कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो उसको क्या करो, पहला काम, अब क्या करें, अंतिम 2 संख्या गुणनफल ज्ञात करें। तो इसका एवरेज 41 होगा, तो 41 एवरेज हुआ, तो 41 इसमें नहीं ले सकते आप, क्यों? या 41 के बाद लीजिए, 41 से पहले लीजिए, 41 के बाद बोलिए तो, और उससे पहले बोलिए तो 37 और 41, 82 होगा? नहीं होगा। नहीं समझा? हमारा कहने का मतलब है, हमको 82 पुराना है, योग न है, तो 82 पुराना है, तो मान लो यहां 4 अभाज्य संख्या गुणनफल इतना दिया है, तो एक बात बताओ, हम ये तोड़ के बनाना शुरू करेंगे? नहीं, तो 7 7 1 8 7 1 8 11 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? बोले क्योंकि हम जानते हैं कि तुम पूरा पूछबे करेगा, पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, ऐसे हमारा मजबूरी है बताना। अब तो इसका 11 होगा कम से कम, 11 से जब काटेंगे तो क्या होगा, 1771 को 11 से काटो, 11 क्या है? 11, बोलो 6 1 161। अब हमारा कन्फर्म हो गया कि एक संख्या तो कन्फर्म 11 है, एक संख्या क्या है? 11। अब 161 किससे फॉर्म करेगा, ये ध्यान देना होगा, किससे टूटेगा? 13 से टूटेगा कभी? रुको ना, नहीं कटे, 7 से, 7 दूना, आप देखिए 7 11 3 हो गया। अब 82 होगा तो कितना होगा? 82 है ना, 82 हुआ लिखा ना, तो 23 में कितना जोड़ेंगे 82 हो जाएगा? फिफ्टी 59। कितना होगा? 59। चारों हो गया। अब चारों हो गया, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? दोनों का। अब देखो बदमाशी क्या है कि सबका ऑप्शन 7 है, नहीं माने कोई तुम्हारा भाग्य साथ देने वाला नहीं है, क्लियर है? अब इसको गुना कर दो, 23 और किसको? 59 को गुना करना जल्दी। कितना आ रहा है? 1387। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़े ना आगे, लगता है आज खत्म नहीं हो पाए। चलिए बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या अभी तुरंत बताएं। 97 और हटा जाना, इतने ऐसे बदमाशी है तुम लोग का 2 गुना 97 का कितना? 2 गुना, नहीं होगा? 7 दूना 14, 9 दो 18, 19, और क्या लेगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या अभी तुरंत बताएं। 900 बोलिए 97, 997, 997, 997 का कितना? 3 गुना, ये ना है। 9 7 या 21, 2 9 या 27, 2 29, 2 9 या 27, 2 29, सबको क्या करना है? जोड़ देना। जोड़िए, कितना है यार? बताओ, 4 1 5 9 9 18, 18 ना, ये 1 3185, कोई ऑप्शन है? चलिए, तुम लोग क्या समझा, खाली वो लिखा दिया उससे क्वेश्चन बन जाएगा सब, वैसा क्वेश्चन काहे सेट करेंगे? एक बार घर पर बन भी गया तो एक बार इसको फिर बना लेना है, क्लियर है? सेलेक्ट किया जाता है, जितना का तो मेहनत करके क्वेश्चन खोटा जाता है, कहां से रखना, कहां से रखना है, वो क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, क्लियर? आगे बढ़े, बढ़ जाए ना।
बताओ, ये हमने बताएंगे। देखो तो तुम लोग जल्दी, तुम लोग के पास क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ ना। हैं? नहीं भाई, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है बोल रहा है, ध्यान रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही है सो नहीं पूछ रहा है, कौन होना चाहिए? सी नंबर। केवल 4 एक अंक की अभाज्य संख्या है, देखो तो 2 3 5 7, ये तो सही है, नहीं होगा? ये सही है ना, तो ये सही है, तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, अपरिमेय रूप से अनेक अभाज्य संख्या होते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होता है। दूसरा देखो तो तीसरा, एक देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, सही है। सभी अभाज्य संख्या क्या होता है? ये सब सही है। सभी अभाज्य संख्या विषम होता है, 2 क्या है? सम संख्या है, इसलिए गलत है। लेकिन यहां सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो आंसर कौन होगा? डी। सही है, चलें? इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, नहीं तो पहले आंसर मार के निकल जाना है। आ जाओ, जहां क्वेश्चन फंसोगे वही क्वेश्चन सेट रहेगा, ये बात ध्यान रखोगे। चले आगे, बोलो। एक एवं स्वयं के अलावे अन्य गुणनखंड क्या होता है? कंपोजिट नंबर ना, कंपोजिट, संयुक्त, या इसी को कहते हैं भाज्य। चलिए अगला बोलिए। निम्न में कौन सा एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? नहीं है बोला, नहीं है। आप देखिएगा, नहीं है, टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सीधा क्या करो, डबल करो, 3 दूना 6। यदि एक के फैक्टर में टूटेगा ना, 3 गुने 2, एक के फैक्टर में टूट जाए तो समझे त्रिभुजाकार संख्या है, और नहीं टूटे तो नहीं है, ये है। क्लियर है? अब 5 को जो आंसर है उसको मत नहीं बनाते हैं। जैसे 10 है, 10 क्या है? त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं है? 15 है कि नहीं है? सब है, 5 नहीं है। ठीक, 10 दूना 20, 4 गुने 5, एक का डिफरेंस टूट रहा है। 15, 15 गुना 2 30, जो रहे उसको डबल करो, एक डिफरेंस टूट जाए तो समझो त्रिभुजाकार संख्या है, नहीं टूटे तो नहीं है। तो कितना होगा? 30, 5 गुने 6, ये 5वां त्रिभुजाकार है। अब बताइए, ये 5, 5 दूना 10, 10 को कभी एक के डिफरेंस तोड़ सकेंगे, इसलिए ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत है? अरे बहुत टाइम ले लिया ना, जल्दी जल्दी बताओ तो। 10वां त्रिभुजाकार 10 गुने 11 बटा 2, 5, कितना? 55। सही है। क्लियर? 30 तक कर देते हैं, फिर साइंस वाला हल्ला करेंगे हमको। बोलो जल्दी। 15वां त्रिभुजाकार संख्या 15 गुने 16 बटा 2, तो 15 गुने 16 बटा 2 कितना? 120। सही है। चलो 30वां, जल्दी बताइए तो। कौन है? बोलना, कौन होना चाहिए? कहता है 263, 323, 437, कौन सा कथन सही है? 1 अभाज्य, 2 तथा 3 भाज्य। 1 अभाज्य कर है और 2 तथा 3 भाज्य कर है, सही है? तीनों भाज्य है। क्या हुआ रे? क्या लगे आंसर? अभाज्य संख्या का मतलब है, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, रुक जाइएगा और बताएंगे। जो भी संख्या दे, अभाज्य संख्या चेंज करके उसके क्लोज 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। क्लियर है? पहले हम सही है, ये क्लोज टू, इसका क्लोज टू 17 होगा। रुक जाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, हम पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं, तुम लोग पढ़ के आए हुए, यहाँ वही बैठा बच्चा बैठा हुआ जो पूरा तैयारी करके आया, फाउंडेशन बैच नहीं है। तो इसलिए तुम लोग को ये याद है, विभाजक जांच, भले हम, हमारा काम है, हमारा सिलेबस में इसलिए पढ़ाएंगे, विभाजक जांच तुम लोग को याद होना चाहिए, 11 तक कम से कम। क्लियर है? 17 इसका बोलो तो 18 का 324 होता है, लगभग 18 का, और 437 लगभग
22 का, नहीं 21 का। क्लियर है? अब इससे बात बताइए, इससे नीचे जिस संख्या जो अभाज्य संख्या यदि उससे कट जाएगा, इससे नीचे अभाज्य संख्या और कोई संख्या नहीं, इससे नीचे अभाज्य संख्या सीधी संख्या कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है? भाज्य संख्या है। तो 17 से पहले अभाज्य संख्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये ना होगा। अब 2 उसका ही होता है जिसका इकाई स्थान संख्या हो, क्यों? 0 2 4 6 8 नहीं होगा। 3 जोड़ने पर 3 से कटे नहीं है। 5 जिसका इकाई स्थान 0 और 5 हो, एक बार रिकॉल करवा देते हैं, 0 5 हो वही 5 से कटता है। 7 देखो तो 7 दूना 7 21 कटेगा नहीं कटेगा। 11 3 2 5 6 डिफरेंस 0 हो या 11 गुना जो नहीं कटेगा। 13 देखो तो 13 दूना 26 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 263 क्या है? अभाज्य। ऐसा क्वेश्चन कोई ऑप्शन है? एक अभाज्य है, एक तथा दोनों 2 अभाज्य है, एक इसमें भी एक 100 में एक लगल है, जो टेंशन है। ठीक है, चलिए ये क्या था? 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से देखो तो 7 चौका 28 नहीं कटेगा। 11 से देखो तो 3 3 11। अब 13 से देखो तो 13 दूना 26 नहीं कटेगा। इसके बाद 17 17 से कटेगा, कट जाएगा, ये क्या होगा? भाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? तो एक आपका अभाज्य है, 2 यहां पर भाज्य है, और देखो तो 1 2 अभाज्य नहीं है, ये आंसर खत्म। कौन आंसर खत्म? 1 तथा 3 अभाज्य, 2 भाज्य। यहां पर देखते हैं 3 को देख लो एक बार चेक, 19 से कट रहा है, इसका कट जाएगा, तो आंसर कौन होगा? ए, आंसर होगा ए। चलिए ये पेज क्लियर कर देते हैं। कितना नंबर है? 31 क्लियर कर देते हैं ना। इसके बाद 9 क्वेश्चन कल के रहने देते हैं और पढ़ाएंगे कल। नहीं आज पढ़ा नहीं पाए, बहुत यार, तो ये सब पढ़ा दिए, नंबर से रिलेटेड पढ़ा दिए। हो गया? एक ई पेज का ये खत्म कर लो। चलें? यहाँ पर एक चीज छोड़ता गया है, प्राकृतिक संख्या होगा, क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए 4 इधर मिलाने वाला, उधर 5 गो है, इस हिसाब से आपको चलना होगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ पर फंसने वाला एक क्वेश्चन पॉइंट है, वो देखो पाई। पाई अब 22/7, ये ध्यान रखिएगा। पाई जो है, पाई साइन जो है, ये है अपरिमेय और ये होता है परिमेय, ये होता है इरेशनल, ये होता है, ध्यान रखिए, पाई साइन जो होता है वो होता है अपरिमेय, और 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है। तो पहले हम पाई से उठाते हैं, और रूट, जब भी कोई भी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता हो हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसका मतलब ये दोनों का आंसर 1 होगा। √2 और पाई का आंसर क्या होगा? कौन? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 और 3 का आंसर होगा 4। तो 2 और 3 का, 2 और 5 का ना, 2 और 5 का आंसर, बी का आंसर 4 4 और 5 का आंसर, तो पहला ऑप्शन मार दो ना, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आंसर यहीं से मिल गया ना। अब आगे देखना, 1 का 2 होगा पूर्णांक, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि निगेटिव पूर्णांक होता है, निगेटिव प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो निगेटिव जाने की चांस नहीं है, ये इससे मिला दीजिए। क्लियर है? 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 5/2 क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? आजकल क्लास फिनिश हो गया। उधर क्वेश्चन 2 4 गो है, कल रहने देना, फिर देख लेंगे।